PG, welcome to you in PG Point. So first of all, tell me how are you? Then after I will discuss about some important questions which is really very useful for your B.Ed examination. Okay. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि आपको एक सबसे पहले काम करना है, पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जिन बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे आप दिन भर में 10 बार इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, एटलीस्ट 25 से 30 बार व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, तो एक बार रात में सोने से पहले, कब सोने से पहले आप ऐप को ओपन करके ज़रूर देख लीजिएगा पीजी पॉइंट। वो इसलिए क्योंकि उसमें डेली ना डेली कुछ ना कुछ मैं ऐड करती रहती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लेलिस्ट वगैरह है उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट पड़ी हुई हैं 100 क्वेश्चंस की, 90 क्वेश्चंस की, वो चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जस्ट लाइक 250 क्वेश्चंस की, 200 क्वेश्चंस की मनोविज्ञान की पीडीएफ दे रखी है। एक कोर्सेज में आप चेक करिएगा, पूरा समाजशास्त्री का कोर्स है। एक आप चेकआउट कर सकते हैं ई नोट्स वाले सेक्शन में, वहां पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे ना। तो कुछ दिन बाद मैं वीडियो कोर्स भी लॉन्च करूंगी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब हम आपको बता दें, कल तक हम लोगों ने यूनिट 2 तक डिस्कशन कर लिया था। तो एक बार आप लोग इस प्लेलिस्ट के यूपी बीएड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बाई पीजी मैम जो चल रही है आपके रात्रि 9 बजे, वो देखना अनिवार्य है। मतलब कुछ देखो ना देखो, वो जरूर देखो। और आपको बता दें इसके साथ में एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे एमसीक्यू की चलती है। जब कोई इशू होता है तो नहीं चलती है ना, कभी नेटवर्क इशू हो गया या कुछ हो गया, कोई ब्लंडर हो गया। बाकी एक क्लास आपकी 6:30 बजे मूल एवं शांति शिक्षा वालों की एमसीक्यूज की चल रही है, ठीक है। तो यूनिट 3 आपकी क्या है, शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, यानी डिबेट ऑन क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल आप लोगों ने आंसर्स किए थे, है ना, वो बहुत अल्टीमेट थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जब जो क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछूंगी उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वो बहुत अच्छा था कि आप लिखेंगे ना जब चीज़ों को तो और भी अच्छे से याद रहेगा। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष बनी? तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर लिखना होगा आपको कि किस वर्ष बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, असमानता का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखें। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? मतलब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, शैक्षिक अवसरों की समानता। भारतीय संविधान की धारा 29(2) को परिभाषित करो। अब 29(2) क्या है, इसको परिभाषित करना है। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट करना है। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ एक ही है, आपको इसी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा पहले तो, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष बनी, ठीक है। ये आपका अति लघु के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन आपके अति लघु में पूछे जाते हैं। तो क्या मैम इनको पढ़ने का मेरा क्या बेनिफिट होगा? बेटा आपका बेनिफिट ये होगा, इससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे। जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे तो उससे क्या होगा आपका, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे तो उससे आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे, है ना। अब देखिए जरा मैं बात कर लेती हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका सबसे पहला, वेट करिए, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दे दूंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, लिंग आधारित समानता से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख बाधाएं बताइए। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण वाला आपको टॉपिक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सीमांतीकरण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद द्वारा किए गए 86वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो जब आपने ये डिटेल्ड क्लासेस ली होंगी तभी आपको टॉपिक क्लियर होंगे। अब मैम क्या इनसे एमसीक्यूज बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो ये आपने ये समझ लो कि जैसे आपने पढ़ा टॉपिक शैक्षिक अवसरों की समानता, अब आपसे ये पूछ सकते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता कहाँ से दिया गया है, या फिर जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इससे जुड़े हुए होंगे वो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, जाननी है, तो एक ऐप पे मेरी एक पीडीएफ है 500 क्वेश्चंस की, है ना। ऐप तो पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं इंस्टॉल कर रखा है, एक बार पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो। जितने भी लिंक हैं वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐप इंस्टॉल करने से लेकर के पीडीएफ जो 500 क्वेश्चन सब कुछ है वगैरह वगैरह, उसमें वो सब के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ना जैसे व्हाट्सएप वगैरह चेक करते हो, तो मैं कहती हूँ रात्रि सोने से पहले एक बार पीजी पॉइंट एप्लीकेशन चेक किया करो, ये देखा करो कि उसमें न्यू क्या ऐड हुआ है। ऐसा नहीं उसमें न्यू चीज़ें ऐड होती नहीं है भाई। शुरू में आपने इंस्टॉल किया, उसमें कुछ चीज़ें थी, चूंकि मैंने बर्थडे के लिए उसको जल्दी लॉन्च कर दिया, अभी उसको लॉन्च करने की नीड नहीं थी लेकिन लॉन्च कर दिया। बट अब उसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग देखा करिए। बहुत जल्दी वीडियो कोर्स भी सोच रहे हैं लॉन्च करने के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये याद रखना। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, शिक्षा में समानता के अवसरों से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में इसका संक्षिप्त में विवरण करना है। अब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग की प्रमुख बाधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वंचित वर्गों की शिक्षा में समानता के अवसर का क्या महत्व है, स्पष्ट करना है। सीमांतीकरण का विषय परिचय दीजिए। सीमांत वर्गों की प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखो सीमांतीकरण अभी आपका किसमें पूछा गया था, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया था, सीमांतीकरण लॉन्ग में भी पूछा गया था। जब आप इसको पढ़ लोगे तो फिर चाहे शॉर्ट पूछे चाहे अब इसी से एमसीक्यूज भी बन जाएगा, है ना, तो वो फिर आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। विद्यालय एवं समाज को जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, प्रकाश डालिए। ठीक है, अब इससे क्या आपको हमने बताया, ये 5 क्वेश्चन आपको कहीं से भी ढूंढ के पढ़ने, कहीं से भी का मतलब आप इजी नोट्स हो, बुक्स हो, पुराने बच्चों के नोट्स हो, नहीं कुछ हो तो हमारे टेलीग्राम पे कुछ फाइल्स के सेक्शन में पीडीएफ पड़े होंगे जब मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं तब की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद में कोई एक क्वेश्चन उठाओ, कोई एक क्वेश्चन उठाओ जिसको आप अपने शब्दों में लिखो। आप कहोगे कि मैम पेपर में लिखना का है ना, मैंने कहा कि नहीं, फिर भी आप लिखो 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 लिखो। अब क्यों हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, अभी नहीं बताएगा, आफ्टर जॉब बताएगा, लेकिन बताएगा जरूर, बिकॉज हमें पता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, क्या चल रही है, वो सब हम जानते हैं, है ना। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें छिपाई नहीं छिपती, और आप कभी अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से कुछ नहीं छिपा सकते। ठीक है, तो ये हमें पता है बहुत अच्छे से, और मेरी ये बात भी कितने बच्चे मान रहे हैं ये भी हमको पता है। इन 5 में से आपको कोई सारे टॉपिक पढ़ लो पहले, फिर देखो कि क्या बात अल्टीमेट तरीके से समझ में आया। जो बात अल्टीमेट तरीके से समझ में आए उसको आप बढ़िया न्यू कॉपी एक बना लो, उसमें लिखना शुरू कर दो। मतलब एक क्वेश्चन रोज लिखना है कुल मिला के। ठीक है, 24 घंटे में आपको इतना समय निकाल लेना है अपने जीवन में, 20 मिनट अपने लिए, कि आप अपने आप से क्वेश्चन लिख पाओ, अपने आप से हेडिंग बना पाओ। कुछ अल्टीमेट, जब होता क्या है, देखो इसके पीछे एक वैलिड रीजन देते हैं। जब आप चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इनके अनुसार भी लिख दें, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं जो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, तो उस बेसिस पे आपका वो टॉपिक तो एटलीस्ट कवर अप हो जाएगा। एक बार आप इसका एसएस ले लीजिए, एसएस अर्थात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का होप सो ले लिया होगा। नेक्स्ट एक बार जरा शॉर्ट क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना। उसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं आज के लघु के बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा। तो कल हम लोग बात कर रहे होंगे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम उसके साथ में आपको बताने की करना क्या है। अब आप लोगों को रोज शाम को 4 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे, फिर रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर मिलना है आपको। ठीक है, 4 बजे आपकी क्लास हो रही है इस समय शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की, इस समय 6:30 बजे आपकी क्लास हो रही है मूल्य एवं शांति शिक्षा की, और रात्रि 9 बजे आपके समाजशास्त्री क्वेश्चंस की अल्टीमेट सीरीज चल रही है। ठीक, उसके बाद में हम आपको बता दें, आपको ऐप इंस्टॉल करना है पीजी पॉइंट प्ले स्टोर से जा करके। उसके बाद में हम आपको बता दें टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। ठीक है, तो इन सबसे जुड़ने के लिए आपको बस हर जगह एक ही नाम सर्च करना है, इट्स पीजी पॉइंट, और आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, एप्लीकेशन में बहुत सारे पीडीएफ न्यू भी ऐड हुए, तो देखते रहिएगा। और यहीं से करेंगे हम अपने सेशन को एंड। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, और सेशन को मैं बोलती नहीं हूँ अब इस समय कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, है ना, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं। ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, दिन भर में हम 3 बार थोड़ी ना ये बात बोलेंगे, है ना, तो बिना कहे ही कर दिया करो। ठीक है, और हाँ, वो क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आज आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष बनी। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर अल्टीमेट तरीके से आता है। ओके, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो, और वी कैन से डेट नेक्स्ट लाइव सेशन, है ना। बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद दीजिएगा, लीजिएगा, छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा, और उसके बाद में लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।